चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। और बहुत आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर मतलब क्या सर आपका नहीं, बस सिंपली जो करे वो देखे जाइए और फिर उसके बाद जो हम करें वही करना, आपको दोबारा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो अब बात को यहाँ ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम मतलब क्या है पता है, कि कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास लिखा हुआ मतलब क्या 20% ना, तो एक्चुअली में 20% का मतलब क्या होता है सर आपका 20 बाई मतलब क्या है सर आपका 100। तो आप बोलेंगे सर हम तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है सर आपका, उसका लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, दोनों में से उसका एसएफ निकाल लेना। तो 20 का और 100 का एसएफ क्या होता है, 20 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 21 तो 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 25 का मतलब क्या है सर आपका 100। क्या आपको ये बात समझ में आया, पक्का 100%। अगर ना समझ में आए तो आप ये सोचिए, हम दिखा सकते हैं इसको 1 × 20 करके, और यहाँ पे दिखा सकते हैं मतलब क्या है सर आपका 5 × 20 करके, और उसके बाद 20 काट सकते हैं, बच जाएगा मतलब क्या है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5। तो सिंपली मतलब क्या है सर आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब नंबर 2 यहाँ पे जो है वो भी एकदम आसान है, ध्यान से मतलब बात को समझिएगा। ये 75% है, 75% को क्या सर आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 75 लिखेंगे, अपॉन मतलब क्या सर आपका 100 लिखेंगे, और ये मतलब क्या सर आपका इक्वल टू साइन दिया। अब बताओ दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड होता है वो क्या है सर आपका 25 है। तो ये क्या है सर आपका 3 × 25, और ये मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है 25। तो दोनों में से 25 कट गया, तो मतलब क्या बचा सर आपका 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4 बच गया, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात था ही नहीं। तो पहला काम हम लोग सीख गए, जो कि मतलब क्या था, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आइए दूसरा काम सीखते हैं। दूसरा काम क्या है सर आपका, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल ये चीज़ देखिए, 3/25 है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बस क्या करना पड़ता है पता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या सर आपका 3/25 इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका 100, और जैसे ही उसको हम 100 से मल्टीप्लाई किया वो बन गया मतलब क्या सर आपका परसेंटेज, एज सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए है क्या, 25 हाँ वेरी नाइस। 25 4 मतलब क्या सर आपका 100। तो अल्टीमेटली वो क्या बन गया सर आपका 3 4 12, तो 12%। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 3 इज 12% ऑफ मतलब क्या है 20 मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात है ही नहीं। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को 1/3 के बारे में बताना है कि 1/3 कितना परसेंट है। तो 1/3 का भी परसेंट निकालने के लिए 1/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 100 से। और जैसे ही 1/3 मतलब क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे मतलब क्या है ना सर, आप ये समझ सकते हैं, मतलब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये हो जा रहा है 100 अपॉन मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 3%, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, आपका 3 3 ज़ा 9, 1 0 रिमेन किया 10, फिर 3 3 ज़ा 9, अब क्या रिमेन कर गया, 1 रिमेन कर गया, तो 1/3 मतलब क्या परसेंट हो गया, सिंपल एज दैट। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, पक्का समझ में आया, पक्का ना। पक्का समझ में आया तो आगे मतलब क्या करते हैं बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या समझे, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो आप 100 बना दिए डिनोमिनेटर, उसके बाद रिड्यूस कर दीजिए। और अगर आपको फ्रैक्शन को मतलब क्या परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या परसेंटेज क्या सर आपका बन जाएगा। तो अब तीसरा काम क्या है सर आपका, देखो तीसरा काम ये है कि आपको परसेंटेज को बनाना मतलब क्या सर आपका रेशियो। और रेशियो फ्रैक्शन के तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या होता अलग होता है ना। तो मेरे पास दिया गया है 28 मतलब क्या सर आपका परसेंट, और हमको उस 28% को क्या बनाना है सर आपका, रेशियो बनाना है। तो सबसे पहला काम तो हम 28 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे सर आपका 100 लिखेंगे। और 28 और 100 दोनों में से उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका निकाल देंगे। तो सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों मतलब आता है वो क्या है सर आपका, सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों आता है वो क्या है सर आपका 7 नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका 4 है। क्योंकि 7 के टेबल में 28 आता है, लेकिन 7 के टेबल में 100 मतलब क्या होता नहीं आता है। तो 4 7 ज़ा 28 होता है, 4 7 ज़ा 28 होता है। सिंपल सा बात समझिए, देखिए यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 लिख दिया, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या 25 4 ज़ा 100 लिख दिया। अब 100 क्या सर आपका कट गया, तो ये बच के बन गया मतलब क्या सर आपका 7/25। तो अगर ऐसे ही छोड़ देते तो ये क्या होता सर आपका फ्रैक्शन होता, लेकिन हम लोग तो मतलब क्या करना है सर आपका रेशियो के फॉर्म में दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका 7:25 लिखेंगे, काम मतलब क्या खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देख के थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये तो अजीबोगरीब परसेंटेज है, इसको हम लोग मतलब क्या है सर आपका रेशियो के फॉर्म में किस तरह दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखा 66 टू अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3% लिखा। अब एक चीज़ तो आप बचपन से ही जानते हैं कि ये क्या है सर आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 63 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से।
तो 63 का क्या हो जाता है सर आपका 180, और 63 का क्या हो जाता है सर आपका 18। तो 180 प्लस 18 क्या हो जाता है सर आपका 180 प्लस 18 198 198 198 प्लस 2 क्या हो जाएगा सर आपका 200। तो ये पूरा हो गया 200, ठीक है, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3, और ये परसेंट है। तो परसेंट का को फ्रैक्शन बनाने के लिए रूल क्या है कि परसेंटेज साइन हट जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब क्या है सर आपका 100, यही रूल है ना। अगर परसेंटेज साइन को हटाना है तो परसेंटेज साइन मतलब क्या है सर आपका हट जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर आपका 100 आ जाएगा, बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 200/3 अपॉन क्या लिखा सर आपका 100। अगर ना समझ में आए तो जो भी डिनोमिनेटर में आता है वो बनता है डिवाइजर, और जो भी डिनोमिनेटर में आता है वो करता है मतलब क्या सर आपका डिवाइड। तो अगर वो डिवाइड करता है तो मतलब क्या सर आपका 200/3 इज गेटिंग मतलब क्या सर आपका डिवाइडेड बाई 100, so it is getting multiplied by its reciprocal, so it is getting multiplied by मतलब क्या सर आपका 1/100। तो एक्चुअली क्या हो जा रहा है सर आपका 200 बाई मतलब क्या सर आपका 300। ये बात आपको आया समझ में? तो ये बात अगर समझ में आया तो पक्का समझ में आया ना। तो ये 200 लिखा बाई मतलब क्या सर आपका 300 लिखा। अब इसको लोएस्ट टर्म मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा सर आपका 2:3, एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चौथा काम दे रहा है कि आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है मतलब क्या चीज़ में, परसेंटेज में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो मेरे एकदम चिंता वाली बात ही नहीं है, पता है क्यों चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:4। पहले तो हम उसको बनाएंगे मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन 1:4, और जैसे वो फ्रैक्शन बन गया 1:4 तो यहाँ पे सिंपली समझिए रेशियो को पहले सिंपली फ्रैक्शन बना लिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज बना लिए। सिंपली क्या करना पड़ता है सर आपका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं। तो ये 1/4 लिखा इंटू 100 लिखा और बाहर में मतलब क्या सर आपका परसेंटेज का मतलब क्या सर आपका साइन दे दिया। और यहाँ पे सिंपली आप देखिए 4 1 टाइम्स 4 हुआ, और 4 मतलब क्या सर आपका 25 टाइम्स एक हम कर लीजिए, हो गया मतलब क्या सर आपका 100। तो ये क्या हो चुका सर आपका 25%। तो इसका मतलब क्या सर आपका 1:4 का रेशियो अगर है तो मतलब क्या 25% है। तो ये वाला पार्ट आपको आसानी से मतलब क्या समझ में आ गया कि रेशियो किस तरह मतलब क्या सर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट भी मतलब क्या देख लीजिए कि नंबर 2 रेशियो जो है वो मतलब क्या सर आपका 3:8 है। तो इसको भी क्या करना है सर आपका 3/8 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और इधर भी क्या करना है सर आपका 3/8 को इंटू मतलब क्या सर आपका 100 करना है, और उसके बाद परसेंटेज मतलब क्या करना है सर आपको बना देना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 100 क्या हो जाएगा सर आपका 300 और बाई मतलब 8, और यहाँ पे क्या सर आपका परसेंटेज है। इन परसेंटेज को क्या सर हाँ एक ही बार काटेंगे, इसमें भी नहीं काटे। तो 4 2 टाइम्स क्या होता है सर आपका 8, और 4 7 टाइम्स क्या होता है सर आपका 28 होता है। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 2 0 क्या होता है सर आपका 20। तो 4 5 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 20 हो जाता है, सिंपल एज दैट। अब आपको अगर समझ में आता है बहुत अच्छा बात है। 74 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या छोड़ दो, 70 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, और 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2.5। तो 35 प्लस 2.5 कितना हो गया सर आपका 37.5 हो चुका। तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 37 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5, 37 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5, और हो गया मतलब क्या सर आपका परसेंट। तो अगर रेशियो को पॉजिटिव बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा सर आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फ्रैक्शन बनाने के बाद उसको मतलब क्या सर आपका 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में ला दिए तो मतलब क्या परसेंटेज क्या सर आपका ऑलरेडी बन गया, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अब इस सेक्शन का लास्ट वाला पार्ट ये है ना सर कि अगर आपके पास परसेंटेज है तो उसको डेसिमल कैसे बनाएं। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल है पता है सर आपको? यहाँ पे हम 1 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे 36%। तो परसेंट सिंबल का मतलब ही क्या होता है सर आपका कि डिनोमिनेटर में क्या सर आपका 100 है। तो ये फिर क्या हो गया सर आपका 36 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए कि 100 में क्या है सर आपका 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना प्लेस होगा सर आपका 2 प्लेस होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 0.36 हो जाएगा, सिंपल एज दैट, है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और बात ये समझे ना। अब नंबर 2 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिए और समझिए, यहाँ पे क्या सर आपका 78 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5%, ठीक है। तो अगर हमको परसेंट का साइन हटाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 78.5 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे सर आपका 100 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को नहीं चाहिए। तो मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट। तो हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया सर आपका 785 हो चुका, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मतलब क्या सर आपका 1000 हो चुका। और अब इसको अगर डेसिमल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 जीरोज है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या सर आपका 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे 0.78 मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मतलब क्या काम करते हैं। अब डेसिमल को मतलब क्या सर आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना था आप क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो परसेंटेज क्या सर आपका बन जा रहा था। उसी तरह डेसिमल को भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज क्या सर आपका ऑलरेडी बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0.5 है,
ठीक है। इसको बनाना है क्या सर आपका परसेंटेज, तो हम ये 0.75 लिखा, सॉरी 0.75 था, इंटू मतलब क्या सर आपका 100 किया, तो परसेंटेज क्या सर आपका बन गया ऑलरेडी। ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता सर आपका 7.5 हो जाता। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका 75%। पक्का समझ में आया, पक्का। अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं। अब नंबर 2 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखे 0.026 है, डेसिमल है, तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल मतलब क्या सर आपका ये है कि आप उसको 100 से मतलब क्या मल्टीप्लाई कीजिए, तो परसेंटेज क्या सर आपका बन जाएगा एज सिंपल एज दैट। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता सर आपका 0.26, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2.6 हो जाएगा एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अगर हम 2.6 लिखा और परसेंट लिखा तो क्या आपको आपत्ति है सर? अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 2.6% लिखा तो क्या आपको आपत्ति है? आपत्ति तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो ये अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए बताइए 13 मिनट में। 13 मिनट में हम लोग, एक मिनट रुको हमसे बता दे रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग सीखे परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना। तो परसेंट सिंबल को क्या करना सर आपका हटाना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है सर आपका 100 लाना है, उसके बाद क्या करना है सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देना है, जो परसेंटेज में था वो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन में क्या सर आपका आ गया, सिंपल एज दैट, है ना। दूसरा काम जो सीखे वो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मतलब क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है सर आपका बन जाता है, बस सिंप्लीफाई कर लेना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्या सीखें, परसेंटेज को बनाना मतलब क्या सर आपका रेशियो। तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन बना दीजिए, और फ्रैक्शन बनाने के बाद उस जो न्यूमरेटर था उसको मतलब क्या सर आपका एंटीसीडेंट बना दीजिए, यानी रेशियो का मतलब क्या पहला टर्म, और जो डिनोमिनेटर था उसको बना दीजिए मतलब क्या कॉन्सिक्वेंट, यानी कि मतलब क्या सर आपका रेशियो का दूसरा टर्म, आसानी से काम मतलब क्या सर आपका हो गया। और यहाँ पे आते हैं वही काम है, अब रेशियो को परसेंटेज अगर बनाना है तो आप रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो मतलब क्या परसेंटेज क्या हो गया सर आपका बन गया, सिंपल एज दैट। और उसके बाद क्या, अगर परसेंटेज को डेसिमल बनाना है तो परसेंट सिंबल हटाइए, डिनोमिनेटर में 100 लाइए, उसके बाद क्या सर आपका डेसिमल क्या सर आपका सिंपली बना दीजिए। और डेसिमल को अगर परसेंटेज बनाना है तो जैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका डेसिमल को भी परसेंटेज बनाने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग मतलब क्या सर आपका 14 मिनट में सीख लिए, है ना। तो अब देखते हैं आगे है क्या, आगे क्या है सर, है ना।